अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान। और आज हम हिस्ट्री ऑफ लॉ के एंडिंग की तरफ ही तकरीबन एक दो टॉपिक्स मज़ीद रह गए हैं हिस्ट्री के। तो आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लॉ। तो अमेरिकन लॉ कहाँ से स्टार्ट हुआ, अमेरिका में किस तरह से कवानीन स्टार्ट हुए और सबसे पहला कानून अमेरिका का क्या था, आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद। तो बात शुरू करते हैं। अमेरिकन लॉ बेसिकली पहले अमेरिका में जो हुकूमत रही है वो मेनली यूरोपियंस की रही है। कोलंबस भी यूरोप से ही गया था, तो यूरोपियंस ने ही अमेरिका को डिस्कवर किया और यूरोपियंस की हुकूमत रही। और कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड जो था वही अमेरिका में लागू रहा। और ट्रायल बाय ज्यूरी, मतलब कि कोर्ट्स होती थी, कोर्ट के बेंच होते थे, उस उनके ज़रिए ट्रायल होता था और केस लड़े जाते थे। अमेरिका में भी जैसे सेम एज यूरोप, तो यूरोप में भी ऐसे ही होता था जैसा कि अमेरिका में। तो इस तरह से अमेरिकन लॉ की हिस्ट्री स्टार्ट हुई। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अमेरिकन लॉ अमेरिका में कवानीन बदलते गए थोड़े। तो अमेरिका ने बहरहाल इसे इतना एक्सेप्ट नहीं किया। जो मेन अमेरिका है, जो आज़ादी के बाद का अमेरिका है, आज़ादी से पहले कॉलोनीज बनी अमेरिका में, कॉलोनियल दौर था और कॉलोनीज हम यूरोपियंस ने बनाई। सबसे पहले स्पेनिश गए और उस तरह से कॉलोनीज बनना शुरू हुई। ट्रायल बाय ज्यूरी का सिस्टम इस लागू हुआ अमेरिका में। तो इस तरह से अमेरिकन लॉ का स्टार्ट हुआ। तो यही स्टार्ट था अमेरिकन लॉ का। इसके बाद अमेरिका में जो मुख्तलिफ इंग्लैंड के बादशाह रहे उनका इन्फ्लुएंस रहा अमेरिका में भी। तो इसी तरह आगे बढ़ता रहा 15th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। लेकिन 18th सेंचुरी के आखिर और 19th सेंचुरी के स्टार्ट में अमेरिका में भी यूरोप की तरह नेपोलियन कोड को अहमियत हासिल हुई। नेपोलियन का जो कोड था वो अमेरिका में भी लागू हुआ और अमेरिका में भी नेपोलियन कोड को अहमियत हासिल हुई। तो अमेरिका में भी नेपोलियन कोड चलने लगा। इस तरह अमेरिका आज़ाद होने तक इस तरह से नेपोलियन कोड रहा। लेकिन अमेरिका जब आज़ाद हुआ, 1776 की बात है, अमेरिका आज़ाद हुआ और वहाँ पे जो स्टेट ऑफ वर्जीनिया है वहाँ पे पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया अमेरिका में। स्टेट ऑफ वर्जीनिया में अमेरिका की आज़ादी के बाद वही अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था और वही आज का मॉडर्न हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और सारे ममालिक ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपने ऊपर अप्लाई किया। सब ममालिक के ऊपर वही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ। और अमेरिका में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह था लेजिस्लेटर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से अलग होंगे और तीनों पे कोई भी एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। तीनों की पावर्स अलग होंगी, अपनी पावर्स को अलग इस्तेमाल करेंगे। और ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ वर्जीनिया में आया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे सब स्टेट्स ने लागू किया। आज अगर हम अपने पाकिस्तान को देखें तो यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पाकिस्तान में भी अप्लाई किया गया, इसी का बेस बनाया गया। हम भी ज़ाहिर है, ये बात तो होती है अमेरिकन गुलामी की, ये बात दुरुस्त है। अमेरिकन नहीं बल्कि इंग्लैंड की भी गुलामी हम करते हैं, आज तक करते हैं। और वो एक माइंडसेट हमारा बना दिया गया है और जिस माइंडसेट पर आज तक हम कायम हैं, हम इसी गुलामी की बेस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं। आपको याद होगा कुछ अरसा कबल की बात है, ये आसिफ जरदारी के दौर की, कि फांसियों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी इस मुल्क में कि जुल्म है। लेकिन इस्लाम को अगर देखा जाए, इस्लामी कवानीन को, कि जुर्म को रोकने के लिए सज़ाएँ बनाई गई और जुर्म को रोकने के लिए ही फांसी दी जाती। बल्कि फांसी तो क्या, इस्लाम में तो गर्दन उड़ाने का हुक्म है, जो कि आज भी होता है। सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक में गर्दनें उड़ाई जाती हैं। लेकिन हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर दहशतगर्दी ने हमें फिर से सताया और मजबूर कर दिया फांसियाँ लागू करने पर। ज़ाहिर है जब कोई जुर्म करेगा उसकी सज़ा नहीं होगी तो फिर जुर्म बढ़ेगा। जुर्म को कम करने के लिए सज़ाएँ लाजमी हैं।
और अमेरिकन कानून जो है वही हमारे कानून कवानीन की बेस है, ये आप समझ लें। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है अमेरिकन लॉ की कि पहले कॉलोनी कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, नेपोलियन कोड को भी उन्होंने फॉलो किया और कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड सारा हमने पढ़ा। और वही इस तरह अमेरिका में लागू रहा आज़ादी तक। और आज़ादी के बाद ये चीज़ लागू कर दी गई कि लेजिस्लेटर और एग्जेक्टिव और जो जुडिशरी है ये तीनों एक दूसरे से अलग होंगी, जो कि कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड में नहीं था। वहाँ पर एग्जेक्टिव ही लेजिस्लेटर्स थे और एग्जेक्टिव ही फैसले करते थे। जुडिशरी थी दरबार में, किंग के दरबार में ही कोर्ट्स लगाई जाती थी और वही फैसला करता था, फैसला सुना देता था और वही हतमी फैसला होता था, जो कि अमेरिका ने इसे लागू नहीं किया अपने अंदर। अलग महकमे बनाए और डेमोक्रेसी को फ़रोग दिया। तो यही हिस्ट्री ऑफ लॉ है अमेरिका की, कि अमेरिका का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस बेस पर था। तो आगे हम बात करेंगे मैग्ना कार्टा पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।